नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त पहल पर बात करने वाले हैं जो रूरल इंडियन इकोनॉमी यानी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रखने का दम रखती है। ये सिर्फ कोई आम योजना नहीं है, बल्कि न्यू ऑप्शंस नाम का एक ऐसा विजन है जो गांव के उद्योगों को सच में सशक्त बना रहा है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल, क्या हमारे गांव सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए ही बने हैं? देखिए, सदियों से यही एक धारणा बनी हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्र का मतलब ही कृषि है। पर आज इस पुरानी सोच को सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि सच तो ये है कि आज के गांव सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह गए हैं। उनमें आधुनिक तकनीक और मॉडर्न इंडस्ट्री का एक ऐसा समंदर छिपा है जिसे एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। भाग 1, द न्यू पिक्चर। चलिए इस बदलती हुई तस्वीर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हम गांव के इस अनटैप्ड पोटेंशियल यानी उस क्षमता की बात करें जिसका अभी तक सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये सच में हैरान करने वाला है। यहाँ बेहद मेहनती युवा हैं, लगन वाले किसान हैं और बहुत ही एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मौजूद हैं। और आपको पता है, यही वो चीज़ें हैं जो आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और संस्थाओं को गांव की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। उन्हें यहाँ विस्तार करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। भाग 2, टैलेंट और पलायन की समस्या। एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसे हमें समझना होगा। अगर हम शहर और गांव के रिसोर्सेज को कंपेयर करें तो एक बहुत ही साफ अंतर नजर आता है। शहरों में क्या होता है, वहां जॉब कंसल्टेंसीज हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, प्लेसमेंट एजेंसियां भरी पड़ी हैं जो युवाओं को सीधे जॉब से जोड़ देती हैं। पर दूसरी तरफ हमारे गांव हैं, जहां टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां सही गाइडेंस, ट्रेनिंग और बिजनेस इन्फॉर्मेशन का लिटरली एक भारी अभाव है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप का नतीजा बेहद दुखदायक। सही अवसर ना मिलने की वजह से इस शानदार टैलेंट को बेरोजगारी और भारी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। और आखिर में सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए इन काबिलियत वाले लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ता है ताकि वो शहरों की तरफ पलायन कर सकें। भाग 3, द न्यू ऑप्शंस सॉल्यूशन। तो आखिर इस क्राइसिस का हल क्या है? चलिए देखते हैं। यही एंट्री होती है आधुनिक उद्योग मंडल की। अब इसको सिर्फ एक आम संस्था मत मानिए, ये दरअसल न्यू ऑप्शंस द्वारा चलाया जा रहा एक पूरा मिशन है। इसका मकसद बहुत क्लियर है, मॉडर्न और टारगेटेड ट्रेनिंग के जरिए रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अल्टीमेट सेल्फ रिलायंस यानी पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना। एक तरह से ये गांव की इकोनॉमी को बिल्कुल बेसिक लेवल से दोबारा खड़ा करने की पहल है। और इनका टारगेट सिर्फ 1 या 2 लोगों को नौकरी दिलवाना नहीं है। एक्चुअली इनका विजन इससे कहीं बड़ा है। इनका फोकस है गांव के अंदर ही एक ऐसी ट्रेन्ड और आत्मनिर्भर टीम तैयार करना जो सीधे मॉडर्न कंपनियों के साथ काम करने के लिए रेडी हो। यानी सिर्फ जॉब ढूंढने के बजाय गांव में ही एक हाईली कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स खड़ी करना। है ना ये कमाल का आइडिया? भाग 4, मॉडर्न स्किल्स और ट्रेनिंग। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर काम कैसे करती है। अगर हम इनकी सिखाई जाने वाली स्किल्स की लिस्ट देखें तो समझ आता है कि ये ट्रेडिशनल खेतीबाड़ी वाली स्किल्स से कितना आगे की सोच रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन वर्क, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस से लेकर डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ तक कि कंपनी के नियम और शर्तों को समझना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एक्सेल करने के लिए चाहिए होती हैं। देखिए, रोजगार की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। अतीत में क्या होता था, सब कुछ सिर्फ आपकी फॉर्मल डिग्री पर डिपेंड करता था। पर आज का वक्त अलग है। आज कंपनियां एकेडमिक डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स, अनुशासन और मॉडर्न सिस्टम्स की समझ को प्रायोरिटी देती हैं। और इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है माइंडसेट का बदलना। ये सिर्फ नई स्किल्स सीखने की बात नहीं है, ये गांव के युवा को एक नौकरी ढूंढने वाले से बदलकर एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफायर और एक जॉब क्रिएटर बनाने का एक लाजवाब सफर है। एक तरह से ये उन्हें एक सच्चा लीडर बना रहा है। भाग 5, एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ रिलायंस तक का सफर। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस है। स्टेप 1, ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग से आता है स्टेप 2, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव। इस बदलाव से मिलता है स्टेप 3, ठोस रोजगार। और फिर इसी रोजगार से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी कदम पर, स्टेप 4, पूर्ण आत्मनिर्भरता। ये एकदम परफेक्ट और लॉजिकल चेन है। जब हम इन सारी चीज़ों को
ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और इंडस्ट्री को सीधे गांव के अंदर ही सेटअप कर देते हैं, तो क्या होता है? शहरों की तरफ होने वाला वो जो मजबूरी का पलायन था, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। लोगों को अब अपना घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाग 6 द सेल्फ रिलायंट विलेज। अब बात करते हैं इस इनिशिएटिव की फाइनल मंजिल की। ये बात सच में बहुत इंस्पायरिंग है कि ये मिशन कितना इंक्लूसिव है। एक्सपर्ट विकास बोहर जी के मार्गदर्शन में ये इनिशिएटिव ग्रामीण युवाओं, किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमों, इन सभी को एक साथ सशक्त बना रहा है। ये सुनिश्चित करता है कि गांव के हर वर्ग को सफलता की सही दिशा मिले। और इसका अल्टीमेट विजन देखिए, गांव जो अब तक शायद सिर्फ बाहर की चीज़ों का एक कंज्यूमर माना जाता था, उसे अब डायरेक्टली प्रोडक्शन, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट के एक वाइब्रेंट सेंटर में बदला जा रहा है। इसी इकोनॉमिक डायनामिक को पलटने का नाम ही गांव को एक सेल्फ सस्टेनिंग पावर हाउस बनाना है। इस पूरी पहल की कोर फिलॉसफी सिर्फ एक पावरफुल मोटो पर टिकी है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग से परिवर्तन, परिवर्तन से रोजगार और रोजगार से आत्मनिर्भरता। यही वो मंत्र है जो न्यू ऑप्शंस की इस पूरी पहल को एनर्जी देता है। तो आखिर में ये विचार हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। अगर इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स मिल जाएं, तो क्या ये एक सच्चे आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में हमारी भूमिका को पूरी तरह से रीशेप नहीं कर देगा? ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल सोच है जो पूरे राष्ट्र के भविष्य पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।